श्री शिव महापुराण सप्तमी वायव्य संहिता पूर्वखंड अथ षोडशोध्यायः। महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रू मध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। वायुदेव बोले, इसके पश्चात प्रभु महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर, गंभीर, मंगलदायिनी एवं कोमल वर्णों वाली, अर्थयुक्त पदों वाली, नृपोचित अनुशासन भाव से युक्त, अपने समस्त कथनीय विषयों की रक्षा करते हुए उनकी निर्दोष तथा निपुण प्रस्तुति करने वाली, अतिशय मनोहर, उदार तथा मधुर मुस्कान युक्त वाणी में अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे। ईश्वर बोले, हे वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र पितामह, मैंने तुम्हारी बात के सारे महत्व को जान लिया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए यह तप किया है। मैं तुम्हें अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवताओं में श्रेष्ठ महादेव ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेता लोग परात्पर परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, जिनमें जन्म, मृत्यु, जरा आदि नहीं है, वे भवानी शिवजी के अंग से उत्पन्न हुई। जिन्हें न जानकर मन एवं इंद्रियों के साथ वाणी लौट आती है, वे अपने स्वामी के देह भाग से उत्पन्न हुई सी दिखाई पड़ी। जो अपनी महिमा से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके विराजमान हैं, वे देवी शरीरधारी की भांति विचित्र रूप से दिखाई पड़ी, जो कि अपनी माया से इस सारे जगत को मोहित करती हैं। परमार्थ की दृष्टि से अजन्मा होने पर भी वे ही ईश्वर से प्रकट हुईं। जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, वे ही समस्त देवताओं की अधीश्वरी अपने पति के शरीर से प्रकट हुईं। सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मा, सत असत अभिव्यक्ति से रहित, परमा और अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली तथा सब कुछ जानने वाली, सर्वलोक महेश्वरी परमेशानी महादेवी को देखकर प्रणाम करके विराट ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे सर्व जगन्मयी, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। तभी से मैं समस्त जगत की सृष्टि कर रहा हूँ। हे देवी, मेरे द्वारा मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि सभी लोग बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सभी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। हे देवी, आपसे पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का प्राकट्य आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली तथा वर प्रदान करने वाली आप माया रूपिणी देवेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वगे, हे संसार भय का नाश करने वाली, चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक अंश से आप मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लें। ब्रह्म योनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भुहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी तपस्या से ब्रह्मा की आराधना कर उनका अभीष्ट पूरा करो।
परमेश्वर की आज्ञा को शिरोधार्य करके वे देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गईं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर वे महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गईं और तब महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। तभी से इस जगत में स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और हे विप्रेंद्रों, मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि होने लगी। हे मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। प्राणियों के सृष्टि प्रसंग में मैंने देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा आख्यान आप लोगों को सुनाया, जो कि पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा सुनाने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा शुभ लक्षण वाले पुत्रों की प्राप्ति होती है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां पूर्वखंडे देवी शक्त्य उद्भवो नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्व खंड में देवी से शक्ति का उद्भव नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।